माननीय मुख्यमंत्री जी को प्रधान समाज के साथ सहयोग से फूल का प्रतीक चिन्ह देकर उनका अभिनंदन और स्वागत करें। उसके बाद मैं अनुरोध करना चाहूंगा श्रीमती कमलेश शर्मा जी से, संदीप सिंह जी से। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। भारतीय जनता पार्टी से देश भर में जनता का मोह भंग होता जा रहा है। जो कृत्य भारतीय जनता पार्टी लगातार करती रहती है, जोड़ तोड़ की राजनीति, एमएलए खरीदने की राजनीति, अब उसका असर दिखने लगा है। जनता ने किनारा करना शुरू कर दिया है। दरअसल हरियाणा में आज भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का कार्यक्रम था। विशाल जनसभा के आयोजन का दावा किया गया था। ये भी हम आपको एक तस्वीर दिखाएंगे, उसमें समझ जाइएगा। लेकिन फिलहाल जिस जनसभा का दावा किया गया था उसमें सीएम मनोहर लाल खट्टर हरियाणा के वो भी मौजूद थे और जेपी नड्डा भी। और वहां से जो तस्वीरें सामने आई हैं वह देखकर हैरान रह जाएंगे कि लोग उनकी सभा में पहुंच ही नहीं रहे, कुर्सियां खाली पड़ी हैं। तो भारतीय जनता पार्टी जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा करती है, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हरियाणा जाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इतना भी नहीं कर पाए, न ही वहां की जनता उनसे कनेक्ट हो पाई, न ही भीड़ जुट पाई, कुर्सियां खाली रह गई। आप यह वीडियो देखिए, आपको अंदाजा लग जाएगा कि वहां पर स्थिति क्या है। नेताजी भाषण कर रहे हैं, लोग दीप प्रज्वलित कर रहे हैं, लेकिन लोगों का पता नहीं है। यह वीडियो देखिए। माननीय मुख्यमंत्री जी को प्रधान समाज के साथ सहयोग से फूल का प्रतीक चिन्ह देकर उनका अभिनंदन और स्वागत करें। उसके बाद मैं अनुरोध करना चाहूंगा श्रीमती कमलेश शर्मा जी से, संदीप सिंह जी से और पवन जी से कि वो विनोद पावले जी को एक प्रतीक चिन्ह भेज करके उनका मान सम्मान बढ़ाने वाले दोनों मंत्रीगण। उसके बाद लीलाराम गुर्जर जी, सुभाष प्रसाद जी, कर्णदेव काम्बोज जी, मैं अनुरोध करूंगा कि वो यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष माननीय श्री ओम प्रकाश धनखड़ जी को और तो कोई एक प्रतीक चिन्ह देकर के उनका अभिनंदन स्वागत करें। तो देख लिया आपने, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के कार्यक्रम में जब लोग नहीं पहुंच रहे हैं तो यह सोच के देख लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता अगर जनसभा करे तो कितनी भीड़ जुटा पाएंगे। मतलब साफ है, जनता ने बीजेपी से किनारा करना शुरू कर दिया है। और इसका एक आपने हरियाणा में दृश्य देख लिया, कैसे मनोहर लाल खट्टर जो मुख्यमंत्री हैं वो भी हैं और हरियाणा में राष्ट्रीय अध्यक्ष वहां पहुंचे हुए हैं, बावजूद इसके भीड़ नहीं आई है। और अब जो मैं कह रहा था कि इन लोगों ने विशाल जनसभा की बात कही थी, अब इसमें आप देखिए bjp.org भारतीय जनता पार्टी की वेबसाइट है। इस वेबसाइट पर जेपी नड्डा की तस्वीर लगाई गई थी और शीर्षक भी लगाया गया था। स्क्रीन पर देखिए कि भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा 2 सितंबर 2022 को हरियाणा में विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। और इसमें जो तस्वीर है इसमें लिखा हुआ है भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा की हरियाणा में विशाल जनसभा 2 सितंबर 2022, समय दोपहर 12:30 बजे, स्थान नई अनाज मंडी, कैथल, कुरुक्षेत्र। मतलब हरियाणा के कुरुक्षेत्र के कैथल में जनसभा जेपी नड्डा की और विशाल जनसभा का दावा किया गया था। लेकिन कुर्सियां देख करके तो कोई विशाल नहीं कह सकता है, भीड़ नहीं आई। और मनोहर लाल खट्टर वहां पर क्या कर रहे थे, भीड़ वहां पर नहीं जुट सकी। तो बीजेपी वालों को अब बगले झांकने की जरूरत है कि आप वादा बड़े बड़े करते हैं और दावा तो उससे भी ज्यादा बड़ा कर देते हैं। अब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की सभा में भीड़ का नहीं जुटना कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की नींदें तो जरूर उड़ा रखी होंगी कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि न हरियाणा में लोग जुट सके और न ही उस संख्या में लगता है कि बीजेपी के कार्यकर्ता भी पहुंचे होंगे। कम से कम विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है तो कार्यकर्ता से ही भर लिए होते। लेकिन यह सभा खाली चली गई, कहीं ना कहीं जेपी नड्डा को टेंशन तो हो ही गई होगी। और फिर विशाल जनसभा की जो बात कही गई थी वह भी यहाँ पर फुस होती दिखाई पड़ती है। अब देखिए, इसको ढकने के लिए ट्वीट पर ट्वीट शुरू हो गया। मनोहर लाल खट्टर ने ट्वीट किया, उनके अगल बगल बीजेपी के और जो लीडर होते हैं उन सब ने भी ट्वीट किया कि दिखाने के लिए कि देखिए कितनी भीड़ हमारी सभा में है। लेकिन तस्वीर के एंगल पर भी गौर करना पड़ेगा। उससे पहले जरा आप ये देखिए कि जिन्होंने यह वीडियो शेयर किया है वो आम आदमी पार्टी के नेता हैं। उन्होंने अपने ट्वीट में क्या लिखा है। अनुराग ढंडा ने ट्वीट करते हुए लिखा, हरियाणा के लोग बीजेपी को नकार चुके हैं, यकीन न हो तो ये वीडियो देख लीजिए।
बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर मंच पर मौजूद हैं और जनता रैली से गायब है। जनता पहुंची ही नहीं तो आम आदमी पार्टी के नेता को भी बड़ा मौका मिल गया। गुजरात में तो भारतीय जनता पार्टी की सच्चाई आम आदमी पार्टी दिखा ही रही है। अब हरियाणा में भी आम आदमी पार्टी के नेता लगे हुए हैं भारतीय जनता पार्टी की पोल पट्टी खोलने में, और यह तस्वीर, यह वीडियो इस बात की तस्दीक करती दिखाई पड़ती है कि भाजपा से कैसे जनता का मोह भंग हो रहा है और राष्ट्रीय अध्यक्ष वहां पहुंच रहे हैं, बावजूद इसके भीड़ नहीं जुट पा रही है। तो हैरानी की बात तो है ही, साथ ही साथ बीजेपी के लिए नींद उड़ाने जैसी स्थिति है। जब यह तस्वीरें वायरल हो गई हैं तो बीजेपी की ओर से डैमेज कंट्रोल की कोशिश हो रही है। तस्वीरों के एंगल बदल बदल कर कुछ फोटोज शेयर किए जा रहे हैं जिसमें यह कोशिश की जा रही है बताने की कि खूब भीड़ आई थी। और मनोहर लाल खट्टर तो अपने ही ट्वीट में भिड़ते नजर आ रहे हैं। मनोहर लाल खट्टर ने जो ट्वीट किया जरा वो अपने स्क्रीन पर देखिए कि मात्र 3 दिन की तैयारी में कैथल वासियों ने अपने जिले में बीजेपी हरियाणा की अमृतकाल संकल्प रैली में जो जनसैलाब इकट्ठा किया वह बहुत ही सुखद अनुभव है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी के विचारों को सुनने आए सभी बहनों, भाइयों और साथियों का मैं आभार प्रकट करता हूं। इन्होंने कहा है कि जनसैलाब इकट्ठा किया, मतलब जनसैलाब खाली कुर्सी को बोलते हैं, तब तो फिर महाजन सैलाब किसको बोलते होंगे समझ में नहीं आ रहा। ये खाली कुर्सियां देख करके कौन कहेगा कि जनसैलाब है। लेकिन आप मनोहर लाल खट्टर के जो ट्वीट पर तस्वीरें हैं उसे देखिए, उसमें से 3 तस्वीरें तो ऐसी हैं जिसमें बस यही लोग दिखाई पड़ रहे हैं और चौथी तस्वीर में बहुत ही चालाकी से दूसरे पार्ट को नहीं दिखा करके एक ही पार्ट को शेयर किया गया है, उस तरफ के हिस्से को छोड़ दिया गया है। तो इस तस्वीर को देखने के बाद आप कैसे कह देंगे कि भीड़ बहुत भारी संख्या में आई थी। ठीक इसी तरीके के ट्वीट और भी नेता करते नजर आए जिन लोगों ने यह दिखाने की कोशिश की कि हरियाणा में जेपी नड्डा को सुनने के लिए जनसैलाब उमड़ा था। लेकिन तस्वीरें और वीडियो यह बताते हुए दिखाई पड़ती हैं कि आप जो कह रहे हैं उसमें दम नहीं है। लेकिन आम आदमी पार्टी ने जो वीडियो दिखा दिया है, बात वही सच है कि बीजेपी को जनता नकार रही है, भीड़ नहीं जुट पा रही है। राष्ट्रीय अध्यक्ष कद का एक नेता जब वहां पहुंच गया तो वहां भी भीड़ नहीं आई, मुख्यमंत्री मंच पर बैठा हो भीड़ नहीं आई। मतलब हरियाणा सरकार से, भारतीय जनता पार्टी से लोगों में नाराजगी दिखाई पड़ती है। एक और ट्वीट देखिए, इसमें आपको पता चलेगा कि भाजपा कैसे डैमेज कंट्रोल करने में जुटी हुई है। विनोद तावड़े हैं, इन्होंने जो ट्वीट किया है उसमें भी तस्वीरें हैं, तस्वीरें भी कमाल की। देखिए, सुसंगठित भाजपा हरियाणा के अंबाला विधानसभा के बालाना मंडल में पन्ना प्रमुख सम्मेलन संपन्न के दौरान बूथ अध्यक्ष से राष्ट्रीय अध्यक्ष तक सभी अध्यक्ष एक मंच पर रहे। हम सभी का मार्गदर्शन करते हुए माननीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने पार्टी के विस्तार के साथ जनसेवा के लिए प्रोत्साहित किया। और इसमें भी जो तस्वीरें हैं, सिर्फ और सिर्फ 2 तस्वीरें आपको मंच की दिख जाएंगी और जो ऑडियंस में बैठे लोग होते हैं, आम लोग या इनके पार्टी के कार्यकर्ता अगर बैठे हैं तो भी देखिए कि सामने सामने की तस्वीरें ले ली गई हैं ताकि यह दिखे कि भीड़ बहुत है, भरा भरा सा दिखे। अमूमन जब भीड़ बहुत जुटती है, जनसैलाब होता है तो बड़े बड़े ग्राउंड भर जाते हैं और ड्रोन कैमरा का जो व्यू आता है उस व्यू से दिखता है कि भीड़ कितनी है। लेकिन यहाँ पर जो तस्वीरें सामने आई हैं, आगे के पोर्शन को ले लिए, एक साइड की तस्वीरें खींच लिए, लेकिन हकीकत जो वो वीडियो आपने देखा कि उसमें कुर्सियां खाली हैं, एक बुजुर्ग भी है तो लाठी लेके बढ़ते जा रहे हैं। तो मतलब स्थिति बिल्कुल साफ है कि भारतीय जनता पार्टी से लोग वहां पर नाराज हैं। लोगों की नाराजगी का ही कारण है कि जेपी नड्डा जैसी शख्सियत अगर वहां पर रैली कर रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर पर ताकत झोंकी होगी। विशाल जनसभा है तो लोग पहुंचे, लेकिन वहां पर लोग नहीं आते हैं। मतलब मुख्यमंत्री से भी नाराजगी है और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से भी नाराजगी है। अगर सबको जोड़ लें तो शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी लोग खफा हैं। इसी वजह से कभी कभी तो लोग कहते थे कि मोदी जी के नाम पर वोट पड़ जाता है, भीड़ आ जाती है। अगर मोदी जी का भी नाम लिया होता तो शायद हरियाणा में भीड़ नहीं आती, क्योंकि बीजेपी वालों की सच्चाई धीरे धीरे जनता समझने लगी है। हरियाणा में भ्रष्टाचार का दीमक लगा हुआ है।
हरियाणा सरकार में जो मंत्री हैं खुद जब पोल खोलते नजर आए थे कि यहाँ पर जो तंत्र है सही से काम नहीं कर रहा है, प्रशासन में बैठे लोग, सरकार में बैठे लोग भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, तो वहां पर यह दिखा दिया गया कि हरियाणा के सरकार में बैठे लोग भी इस बात को स्वीकार करते हैं कि हरियाणा में भ्रष्टाचार बहुत अधिक बढ़ चला है। और ऐसे में भ्रष्टाचार से त्रस्त जनता क्या करे, कैसे बीजेपी की सभा में जाए। और दूसरी बात यह कि वहां पर बेरोजगारी दर भी देश से काफी गुना अधिक हो रखा है। एक स्क्रीनशॉट भी चलते चलते आप देख लीजिए, उसमें बताया गया है कि हरियाणा का बेरोजगारी दर जो है वो बेहद ही डरावना है। अनुराग ढंडा ने ही शेयर किया है, ट्वीट है, हरियाणा के युवाओं को बेरोजगारी के अंधकार में धकेल दिया मनोहर लाल खट्टर की सरकार ने। और हेडलाइन है, देश में बेरोजगारी दर 8.28% हुई तो वहीं हरियाणा में बेरोजगारी दर 37.3%। ये देश में सबसे ज्यादा है। यानी हरियाणा में युवाओं को रोजगार नहीं है, हरियाणा में भ्रष्टाचार है और हरियाणा में भाजपा वालों से जनता नाराज है, जो कि आने वाले समय में माकूल जवाब देने के लिए भी तैयार है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।